जहर सिर्फ सांपों में नहीं, सिस्टम में भी घुल चुका है। मेरे को मृत घोषित करके और मेरे नाम से राशि निकाल ली गई। कागजों में मरे हुए लोगों को बार बार जिंदा किया जा सकता है, तो क्या हमारी व्यवस्था कभी जिंदा हो पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। अब तक आपने कई घोटाले सुने, देखे और पढ़े होंगे, जैसे व्यापम घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला या फिर बर्तन घोटाला। लेकिन इस बार जो घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि कल्पना से भी परे है। इस घोटाले का नाम है सांप घोटाला। क्या है यह घोटाला और कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शायद आप सोच में पड़ गए होंगे ये कौन सा नया घोटाला है। दरअसल यह कोई नया मामला नहीं बल्कि 2019 से 2022 के बीच का है, जिसका खुलासा हाल ही में राजस्व विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। केवलारी पुलिस ने इस मामले में 37 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य आरोपी क्लर्क सचिन दहाया समेत 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वित्त विभाग के निर्देश पे सिवनी जिले में केवलारी तहसील के जो बिल हैं उनकी हमारी टीम ने जांच करी थी। जांच लगभग जो है हमारी 1 वर्ष के आसपास चली और उसमें हमने तमाम जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित बिल थे उनकी जांच करी थी, जैसे सर्पदंश के हैं, पानी में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत होने पे जो शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, कोटवारों का वेतन है। एक लंबी विस्तृत जांच हम लोग ने करी थी और जांच के बाद हमने पाया कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए का इसमें गबन हुआ है। 47 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये गबन का पैसा गया है। इसके अलावा जो जिन लोगों के लॉगिन पासवर्ड से ये गबन हुआ है उनके भी नाम हमने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किए हैं। जो सर्पदंश के से मृत्यु होने पे 4 लाख की राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, एक द्वारका बाई के नाम पे 29 बार निकली है, एक श्री राम के नाम से लगभग 28-30 बार उनके नाम से भी निकली है। फर्जी देयक तैयार करके राशि का हरण किया गया है। यह अजीबोगरीब घोटाला है सर्पदंश मुआवजा घोटाला, जो सिवनी जिले से सामने आया है। इसमें 47 मृतकों के नाम पर बार बार फर्जी मृत्यु दावे दर्ज कराकर करीब 11 करोड़ 26 लाख रुपए का गबन किया गया। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी, 2019 से 22 के बीच में केवलारी तहसील में एक बाबू द्वारा, जिसका नाम सचिन दहायत है, काफ़ी सारे RBC 6-4 के प्रकरणों में राशि जो है अन्यत्र अकाउंटों में ट्रांसफ़र करी थी। ये लगभग 11 करोड़ 26 लाख का घोटाला बताया गया था, जिसकी उस समय विधिवत जांच कराई गई थी। अभी वित्त विभाग द्वारा एक जांच रिपोर्ट सबमिट भी की गई है। सचिन दहायत को तत्काल उसी समय विभागीय जांच कर टर्मिनेट भी कर दिया गया था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था और अभी भी वो जेल में ही है। साथ ही उस समय लगभग 37 आरोपी और बनाए गए थे और 21 की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो जो वित्त विभाग द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रमेश नाम के व्यक्ति को 30 बार, जी हां पूरे 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में मृत दिखाया गया और हर बार सांप के काटने से। इस तरह भ्रष्ट अधिकारियों ने रमेश के नाम पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हड़प लिए। नहीं, मेरे यहाँ तो कोई सर पे माने कि किसी को महिला के ऐसे चापी नहीं, ना किसी प्रकार का ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। अगर दुर्घटना होती तो इस जानकारी पूरे गांव में होती है कि भाई चलो अपन कोई दुर्घटना हो रही है तो यहाँ माने देखें, कुछ परखें। हमारी पुरानी पद्धति से तुम्हारे वो गिरता क्या सिपार वगैरह का काम बांधते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी तो हमारे गाँव में है नहीं। और किसी के पास परेशानी मुसीबत आती तो मैं ज़रूर जानकारी होती और उनसे मिलने जाता। सर्पदंश से मृत्यु नहीं हुई, उनकी सामान्य मृत्यु हुई। वो अस्वस्थ रहते थे और अस्वस्थता के चलते ही उनका निधन हुआ है। 11 करोड़ वाला जो घोटाले है जी, इसमें कई बार जो है उनके नाम से पैसे निकाले गए हैं जी, इसको कैसे देखते हैं? वो अवैध है।
और नाजायज़ तरीके से वो पैसा निकाला गया और जिनने भी निकाला वो गलत किया है। रमेश की सामान्य मृत्यु हुई और उस समय मैं पंचायत में सरपंच होने के नाते संबल योजना के तहत उनको 2 लाख का लाभ मैंने पहुंचाया था। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट दे के पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। राम कुमार नामक व्यक्ति को 19 बार मरा हुआ दिखाया गया। 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए 81 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब संत कुमार बघेल, जो आज भी जीवित हैं, उन्हें भी दस्तावेजों में सांप के काटने से मृत घोषित कर मुआवजा निकाल लिया गया। अभी अभी आप लोगों की टीम आई है, इससे जानकारी लगी, मेरे को मृत घोषित करके और मेरे नाम से राशि निकाल ली गई है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कार्य में लिप्त न हो पाए। ऐसा हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु होने पर राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसमें भारी वर्षा, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना, सर्पदंश यानी सांप के काटने से होने वाली मृत्यु, लू लगने जैसे आपदाएं शामिल हैं। इसी योजना का दुरुपयोग कर सिस्टम से जुड़े लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि अब तो शायद सांप भी बिल से बाहर आने से डरने लगा है। जहर सिर्फ सांपों में नहीं, सिस्टम में भी घुल चुका है। सवाल यह है कि जब कागजों में मरे हुए लोगों को बार बार जिंदा किया जा सकता है, तो क्या हमारी व्यवस्था कभी जिंदा हो पाएगी? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एमपी अजब है, एमपी गजब है के अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।